हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस स्पार्क पर। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास की। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा कथन है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका आंसर होगा 4, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि ये दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिनेनांग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है? पारसी धर्मावलंबियों का, ताओ धर्मावलंबियों का, यहूदी धर्मावलंबियों का या शिंतो धर्मावलंबियों का? तो इसका आंसर होगा 3, यहूदी धर्मावलंबियों का। यहूदी धर्म में सिनेनांग जो है वो पूजा का एक सामुदायिक घर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, जमा राशि का संग्रहण या अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना। इसका आंसर होगा 2, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? BL जोशी, केसरीनाथ त्रिपाठी, शिवराज पाटिल या मार्गरेट अल्वा? तो इसमें जो है इसमें आंसर 2 दिया है, केसरीनाथ त्रिपाठी, लेकिन वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। 5वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? बर्नपुर, सलेम, भिलाई या बोकारो? इसका आंसर होगा भिलाई में। BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? 80, 100, 30 या 50? तो इसका आंसर 30 होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के 360 अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। आपातकाल 3 होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, जबकि राज्य आपातकाल 356 अनुच्छेद में है और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में है। 8वां क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद या निदेशकों की अदालत? तो इसका आंसर होगा नियंत्रण बोर्ड। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 30 जनवरी? तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर।
महात्मा गांधी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी या केन नदी? इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं या प्रस्तावना में? तो इसका आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका या अल्जीरिया? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? उद्योग, सरकार, फर्म या खरीदार? इसका आंसर होगा फर्म। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी? इसका आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कथक मणिपुर या भरतनाट्यम केरल? इनमें से कौन सा सही युग्म है? इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो है केरल का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? 6 माह, दूसरा है 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले के थे? गुलाम एवं लोदी वंश, सैयद एवं लोदी वंश, गुलाम एवं तुगलक वंश या तुगलक एवं लोदी वंश? तो इसका आंसर होगा गुलाम एवं तुगलक वंश। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में, ग्वालियर में, इंदौर में या झांसी में? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है ग्वालियर में स्थित है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 को, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को, तीसरा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, चौथा ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इनमें से कौन जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50वां, 52वां संविधान संशोधन, 60वां या 44वां संशोधन? तो इसका आंसर होगा 52, 52वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 3री अनुसूची? इसका आंसर होगा 4थी अनुसूची।
संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन या के.टी. शाह ने? इसका आंसर होगा के.टी. शाह ने। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, टीपू सुल्तान ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या नाना साहब ने? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। 24 नंबर का क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? संतूर, सितार, सरोद या बांसुरी? तो इसका आंसर होगा संतूर। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन? इसका आंसर होगा इंदिरा आवास योजना। 26 नंबर का क्वेश्चन है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर फ्लाइंग ऑफिसर होगा। पूरे राष्ट्रगीत में ये राष्ट्रगीत नहीं रहेगा, यहाँ पे राष्ट्रगान रहेगा। पूरे राष्ट्रगान को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 2 मिनट, 1 मिनट, 52 सेकेंड या 50 सेकेंड? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। इसका आंसर होगा 52। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 21 जून? इसका आंसर होगा 3 जनवरी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को, सियाराम को, मनोरंजन सिंह को या नागार्जुन को? तो इसका सही आंसर होगा ईशान को। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? वेनेजुएला, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो या ब्राज़ील? तो इसका आंसर होगा वेनेजुएला। हरवल्लभ संघीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोहों में से एक है। दूसरा है, 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। तीसरा है, इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। चौथा कथन है, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 3? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा कथन जो है सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है,
चक्रवात की क्या पहचान है? अचानक भारी बाढ़ का आना, लंबे समय से वर्षा का न होना, मूसलाधार वर्षा या विनाशकारी हवा और वर्षा। तो इसका आंसर होगा चौथा, विनाशकारी हवा और वर्षा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, डॉक्टर सैली केराइट, स्वेतलाना सवित्स्काया या कल्पना चावला। तो इसका आंसर होगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सुखा मकबरा के नाम से चर्चित है? सासाराम, राजगीर, पटना या मुंगेर। इसका आंसर होगा सासाराम। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1886 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। 38 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी, थार या टकाला माकन? इसका आंसर होगा सहारा रेगिस्तान। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? हरियाणा, गुजरात, केरल या तमिलनाडु? तो इसका आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि गुजरात, केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हुए हैं, जबकि हरियाणा स्थल से घिरा हुआ है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? असुर, भूमिज, सौरिया पहाड़ियाँ या पहाड़ी खड़िया? तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का सौरिया पहाड़ियाँ। भारत सरकार की मोहर क्या है? शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति या चक्र के साथ शेरों की तस्वीर, शेरों के साथ गेहूं के दो पौधे जो देश की कृषि शक्ति के प्रतीक हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति। ये जो है भारत सरकार की मोहर है, जिसे हम राज चिन्ह भी कहते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? गोवा, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा की? तो इसका आंसर होगा गोवा। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर होगा गुजरात। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा ब्रह्म समाज। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 33%, 20%,
27% या 25%? तो इसका आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की पहली विद्युत रेल किनके बीच चलाई गई थी? मुंबई और सूरत के बीच, हावड़ा और दिल्ली के बीच, मुंबई और पुणे के बीच, नई दिल्ली और चेन्नई के बीच? तो इसका आंसर होगा मुंबई और पुणे के बीच। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर, उत्पाद कर, संपत्ति कर या मनोरंजन कर? इसका आंसर होगा संपत्ति कर, जिसे धन कर भी कहा जाता है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने, वीडी सावरकर ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने? तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर ने। सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1829 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1827 ईस्वी में? तो इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर जिला, मधुबनी जिला, गोपालगंज जिला या भोजपुर जिला? तो इसका आंसर होगा मुंगेर जिला। बिहार का मुंगेर जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? हिमांक घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होता है या पहले घटता है फिर वृद्धि होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो बीटी बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है। इसका आंसर होगा कपास। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? मरुद्भिद, आत्पोद्भिद, मृतजीवी या लघु मृदुद्भिद? तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का आत्पोद्भिद। आत्पोद्भिद को हेलियोफाइट भी कहा जाता है, जो ऐसे पौधे होते हैं जो धूप में अधिक वृद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें धूप प्रिय पौधा भी कहा जाता है। प्याज एक गांठ यानी कि बल्ब का उदाहरण है, जो कि एक परिवर्तित है। तना में, जड़ में, पत्ती में या फूल में? तो इसका आंसर होगा तना में। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या ताप का? तो इसका आंसर होगा धारा का, विद्युत धारा का। धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा या कुछ धातुओं में बढ़ता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा। छेद का आकार बढ़ेगा। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? पीतल, कांसा, सोल्डर या रांगा? तो इसका आंसर होगा कांसा, जिसे कांस्य भी कहा जाता है।
वह धातु पहचानिए जो निराव इसी प्रकार की है। क्रोमियम, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, कैडमियम या कोबाल्ट। तो इसका आंसर होगा गोल्ड। पूरे आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या दोगुना होता है। तो इसका आंसर होगा अधिक होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। धूम कोहरा यानी कि स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कोहरा यानी कि स्मॉग जो है ओजोन और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से मिलकर बना होता है। ओजोन कपड़ों एवं रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो आँखों में जलन पैदा करता है, यानी कि आँखों को नुकसान पहुंचाता है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या जस्ता। इसका आंसर होगा पोटेशियम। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी की टैंक जो है उथला दिखाई देता है। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 1 या 4। तो इसका आंसर होगा 1। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहिका में, हृदयावरणीय गुहिका में, उदरावरणीय गुहिका में या फुफ्फुसावरणीय गुहिका में। तो इसका आंसर होगा फुफ्फुसावरणीय गुहिका में। हृदय जो है वो फुफ्फुसावरणीय गुहिका में स्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? मुखकोटर से, पेट से, इलियम से या कोलोन से। तो इसका आंसर होगा पेट से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट यानी कि अमाशय से स्रावित होती है। अमाशय में इसका निर्माण होता है। पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, वसा का पाचन करना, वसा का अवशोषण करना, वसा का संग्रहण करना। तो इसका आंसर होगा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, यानी कि वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? तो पायसीकरण कहलाता है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच, प्रकाश, आर्द्रता या बारिश। तो एंजाइम की गतिविधि जो है पीएच मान के परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो इसका आंसर होगा पीएच। प्रोटीन किससे पचते हैं?
प्रोटीएज से, एमाइलेज से, लाइपेज से या न्यूक्लियस से। तो इसका आंसर होगा प्रोटीएज से। प्रोटीन का पाचन जो है प्रोटीएज एंजाइम से होता है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हिपैरिन या फाइब्रिन। इसका आंसर होगा हिपैरिन। हिपैरिन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग भी कहा जाता है। तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? भूगोलविद यानी कि जियोग्राफर, मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर, मौसम विज्ञानी या भूविज्ञानी। तो इसका आंसर होगा मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफर। विषुव शब्द किसका द्योतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, या वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, जब दिन और रात बराबर होते हैं। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से पीला रंग प्राप्त होता है। HR में HR किसके लिए है? हैंडिंग रेगुलेशंस, हैप्पी रोमुलेंस या हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल रूलर्स। तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल रूल। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।